Good morning, all of you. I am regular lecturer in Indian Penal Code, which offense against property in section 378, 383, 390, 391। जैसा कि आप संपत्ति के विरुद्ध अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता में जो उपबंध बताए गए हैं, संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध है उसके लिए जो कैटेगरीज बनाए गए हैं, हमने आपको पिछले कक्षा में भी बताया था। जैसे संपत्ति के विरुद्ध अपराध में 4 कैटेगरीज है। इन 4 कैटेगरीज के आधार पर हम संपत्ति के विरुद्ध अपराधों को बांटते हैं। संपत्ति के विरुद्ध अपराध जो है मुख्य रूप से आप ऐसे कह सकते हैं, हाँ देखिए, संपत्ति के विरुद्ध अपराध में पहला अपराध होता है चोरी का। थेफ्ट या थेफ्ट कहते हैं। थेफ्ट मतलब चोरी। 378 में चोरी परिभाषा जैसा बताया गया है, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को बेईमानी पूर्व आशय से उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से हटाता है तो चोरी करता है। क्लियर? इसके लिए परिभाषा आपको 378 में है, दंड 379 में 3 साल सजा है। अब चोरी की परिभाषा से ही भारतीय दंड संहिता में जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध है वह प्रथम श्रेणी का अपराध है, संपत्ति विरुद्ध अपराध का। वैसे तो संपत्ति मतलब आगे आप देखेंगे कई तरह के हैं, लेकिन जो संपत्ति विरुद्ध अपराध जो आपको यहाँ मिलेगा 378 से चोरी के लिए आपको जो परिभाषा बताई गई है, मैंने आपको कई बार बताया है। इसके 5 आवश्यक तत्व हैं, 5 स्पष्टीकरण, 5 दृष्टांत हैं। 5 आवश्यक तत्व हैं, 5 शब्दों से बना है और 5 इसके स्पष्टीकरण है और दृष्टांत इसके 16 से है। इसको आप देख लीजिएगा। दूसरा है स्टार्सन। स्टार्सन मतलब है उद्यापन। चोरी दूसरी सीढ़ी होती है उद्यापन। चोरी में किसी व्यक्ति की संपत्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से हटा दिया जाता है। लेकिन उद्यापन में है कि उस व्यक्ति की कोई संपत्ति उस व्यक्ति की सहमति से, लेकिन धमकी या बल के दबाव में, धमकी बस उस व्यक्ति की संपत्ति को ले लिया जाता है, उसको स्टार्सन कहते हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में अब उपबंधित किया गया। हमने इससे पहले आपको बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को धमका कर, आप अपनी प्रॉपर्टी को हमको दे दीजिए, अपना कोई चल संपत्ति दे दीजिए, अन्यथा आपका लड़का हमारे टोली के कब्जे में है, अगर आप नहीं देते हैं तो मार दिया जाएगा। ये क्या है? यह उद्यापन है, स्टार्सन है, धमका करके माल को ले लेना। तीसरा स्टेप आता है राबरी का। राबरी देवी नहीं, राबरी है लूट। राबरी कहते हैं, लूट को कहते हैं राबरी। लूट है। लूट में देखिए क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की संपत्ति को धमकी अथवा बल का प्रयोग करके प्रॉपर्टी को ले लेते हैं तो लूट कहा जाता है। लूट से तात्पर्य है किसी व्यक्ति की संपत्ति को, संपत्ति कौन सी होगी? चल संपत्ति को। देखिए, इस टार्सन में चल अचल दोनों है, लेकिन इसमें चल संपत्ति, लूट हमेशा चल संपत्ति की होती है। वह चल संपत्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना धमकी बस बल का प्रयोग करके प्रॉपर्टी को ले लेते हैं तो वह लूट कहा जाता है। इसके बाद आपको डकैती है। डकैती या लूट में अंतर इतना आप समझिए कि डकैती में भी बल का प्रयोग होता है
और लूट में भी बल का प्रयोग होता है, इसमें धमकी का प्रयोग होता है, इसमें सहमत के बिना होता है। चोरी में बिना सहमत के है, एक्सटॉर्शन में सामर्थ्य है लेकिन धमकी बस। लूट में है, राबरी में है कि बल का प्रयोग करके। और डकैती में है जब व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक हो जाएगी, जब व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक हो जाएगी तो क्या करेंगे वो डकैती का अपराध। तब कहा जाएगा डकैती होगी। डकैत, सीधा डकैत। लूट में व्यक्तियों की संख्या 4 तक होती है। व्यक्ति जब 4 तक रहेंगे मतलब एक भी आदमी लूट कर सकता है या 4 व्यक्ति भी तक लूट कर सकते हैं। जो ही संख्या उसमें 5 हो गई तो डकैती हो जाती है। बल का प्रयोग लूट में भी है, बल का प्रयोग डकैती में भी होता है। तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में डकैती की परिभाषा बताई गई है। डकैती से तात्पर्य है 391 उल्लंघित करता है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या जहां की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने में ऐसा प्रयत्न या मदद करते हैं, कुल मिलाकर व्यक्तियों की संख्या 5, तब हर व्यक्ति उस जो है लूट के लिए जो है तो लूट नहीं कहा जाएगा बल्कि वो डकैती। लूट करता है तो वह लूट करने का प्रयत्न करता है तो वह जो है डकैती का अपराध करना कहा जाएगा। व्यक्तियों की संख्या जब 4 तक रहेगी, 4 व्यक्ति रहेंगे, 4 तक रहेंगे, ये लूट रहेगा। और जब व्यक्तियों की संख्या 5 हो जाएगी तो डकैती हो जाएगा। व्यक्तियों की संख्या जब ही 5 हो जाएगी तो डकैती हो जाएगा। इस तरह से आपको 395 आपने 394, 93 को हम कल बताया था। लूट के लिए दंड 3 साल की सजा है, लूट के लिए दंड 10 साल की सजा है, कठिन कारावास से 10 साल सजा है। और राजमार्ग पर अगर सूर्योदय सूर्यास्त के बीच में लूट करते हैं 14 साल सजा बताई गई है। 393 में लूट का प्रयत्न है, लूटते नहीं लूट का प्रयत्न भी करते हैं तब भी 7 साल सजा है। जैसे राजमार्ग पर कोई व्यक्ति जा रहा है और रिवाल्वर लेकर के एकदम वहां से एकदम लूटने का ही प्रयास करते हैं, लेकिन संजोग से आदमी जो है निकल कर चला जाता है या किसी दूसरे रास्ते से भाग जाता है तो लूट का प्रयत्न है, आपने लूट का प्रयत्न किया तो उसके लिए 7 साल सजा है। 394 है लूट करने के लिए स्वेच्छा से उपहत कायद करना। लूट करते हैं लेकिन उसमें चोट कायद कर देते हैं। लूट में चोट करते हैं तो लूट करने का प्रयत्न करते हैं तो उसे आजीवन कारावास से, कठिन कारावास से या कम से कम 10 साल की सजा होगी। जैसे लूट करने जाते हैं, लूटते हैं और लूट में बल का प्रयोग करते हैं, इंजरी कायद कर देते हैं। राजमार्ग पर कोई जा रहा है उसको लूटने का प्रयास करते हैं या कहीं भी लूटने का प्रयास करते हैं जिसमें बल का प्रयोग होता है तो वह 14 साल उसमें जो है कि आजीवन कारावास अथवा कम से कम 10 साल सजा होगी जब यदि बल लूट के समय बल का प्रयोग किया गया। 395 में डकैती के लिए दंड है, तो जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास से, कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक होगी दंडित किया जाएगा, वो दंडनीय अपराध का दोषी होगा। डकैती के लिए कम से कम 10 साल सजा होगी, लूट के लिए 7 साल सजा होगी। 395 में यहाँ 395 यहाँ दंड बताया गया है। 395 में दंड है वह आजीवन कारावास से कम नहीं होगा। 396 में है मान लीजिए कि डकैती करने जाते हैं और डकैतियों को उस डाकू टोली द्वारा डकैतों को डकैती में यदि हत्या कर देते हैं, बल का प्रयोग करते हैं तो डकैती में यदि हत्या करते हैं तो मृत्यु दंड के दंड से दंडित किए जाएंगे। इसमें लिखा गया है 396 में पनिशमेंट फॉर डकैती, जो कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देता है तो उसमें से सब व्यक्ति ज्वाइंट लायबिलिटी के आधार पर सबकी लायबिलिटी एक होगी, ज्वाइंट लायबिलिटी हो जाएगा। ज्वाइंट लायबिलिटी यहाँ 396 में संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। ज्वाइंट लायबिलिटी के आधार पर यदि डकैती करने में एक ही आदमी अगर गोली मारा है और व्यक्तियों की संख्या, डकैतों की संख्या 5 या 5 से अधिक रही है तो उसमें सबको दंडित किया जाएगा।
मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल से कम की सजा नहीं दी जाएगी। मतलब डकैती, हत्या से डकैती अगर करते हैं, डकैती करने जाते हैं, वहां हत्या हो जाती है तो कम से कम 10 साल सजा, अन्यथा ज्वाइंट लायबिलिटी के आधार पर सबको मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास। यदि कम से कम होता है तो 10 साल। ठीक, 395 हो गया। 397 में है मृत या घोर उपहत कारित करने के प्रयत्न के अनुसार लूट और डकैती। मृत या घोर उपहत कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। पहले डकैती बहुत ठीक होती थी, लूट या डकैती में ऐसा व्यवस्था, मतलब डाकू क्या करते थे, लूट के डकैती के प्रयत्न से पहले क्या करते थे, इंजरी कारित करते थे। तो इसमें मतलब आईपीसी में है 397 में कि घोर उपहत कार्य करते थे। किसी का मान लीजिए कि गोली मार दिए या हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, या तो मतलब ऐसी इंजरी कारित थी, ग्रीवियस इंजरी आती थी। यदि लूट या डकैती करते समय अपराधियों द्वारा किसी घातक आयुध का उपयोग किया जाएगा। यदि लूट अथवा डकैती करते समय अपराधियों द्वारा किसी घातक आयुध का प्रयोग किया जाएगा। घातक आयुध से मतलब है जिससे डेंजर फॉर लाइफ हो, जीवन के लिए खतरनाक चोटें हो सकती हैं। अब जीवन के खतरनाक चोटें में जैसे आप कह सकते हैं रिवॉल्वर है, गड़ासी है, या कोई ऐसा चीज है जिससे व्यक्ति की मरने की संभावना प्रबल हो। ऐसे यंत्रों से, ऐसे उपकरणों से किसी व्यक्ति को घोर उपहत कारित करता है, किसी व्यक्ति को घोर उपहत कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या घोर उपहत कारित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी। 397 में लिखा गया है कि यदि लूट या डकैती करते समय वह जो क्या कर रहा है कि घातक आयुध से सुसज्जित होकर के किसी को घोर उपहत कारित करता है। घोर उपहत के पश्चात लूट करता है, डकैती करता है। अब लूट में व्यक्तियों की संख्या 4 तक रहेगी, लूट हो जाएगी। जब ही अपराधियों की संख्या 4 से अधिक होकर अर्थात 5 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डकैती हो जाएगा। तो मतलब ग्रीवियस इंजरी कारित करने के प्रयत्न के पश्चात यदि डकैती करते हैं अथवा लूट करते हैं तो उनको 7 साल से कम की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, जो ताजीरात हिंद की दफा 397 में उल्लंघन किया गया है। अब देखिए 398 में क्या है, घातक आयुधों से सुसज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। अब यहाँ 397 में है कि घातक आयुध, 397 में है मृत या घोर उपहत कारित करने के प्रयत्न के साथ, लेकिन यहाँ पर 398 घातक आयुधों से सुसज्जित होकर डकैती करने का प्रयत्न या लूट करने का प्रयत्न। यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय अपराधी किसी घातक आयुध से सुसज्जित होकर करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी। अब 397, 398 लगभग एक ही है। 397 में भी 7 ईयर की सजा है, 7 ईयर, और 398 में भी 7 ईयर की है। यहाँ आर्म्स जो है ये डेंजर फॉर लाइफ का है। घातक आयुधों से सुसज्जित होकर के लूट अथवा डकैती करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनसंख्या धारा 397 और 398 में बंदी प्रावधानों के अंतर्गत 7 साल से कम की सजा का प्रावधान नहीं किया जाएगा। अब आप देखिए 399 चक्कर है डकैती करने के लिए तैयारी करना। डकैती करने के लिए तैयारी करना 399 आईपीसी धारा 399 कहती है कि डकैती करने के लिए तैयारी करना। अब डकैती करने की तैयारी करना, तैयारी प्रयत्न दंडनीय है, तैयारी दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता में तैयारी कहाँ दंडनीय है, अब आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। भारतीय दंड संहिता में 399 में डकैती करने के लिए तैयारी दंडनीय है। डकैती नहीं की है, डकैती करने की तैयारी करते हैं। कैसे, देखिए ये उपबंध करता है डकैती करने के लिए तैयारी करना दंडनीय है। जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा
वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आप देखते हैं पुलिस क्या करती है कि डकैती करने के लिए या चोरी करने के लिए जो तैयारी है, तैयारी भारतीय दंड संहिता धारा 399 में जो उपबंधित प्रावधान के तहत है, इसके अंदर ये उपबंध है कि मान लीजिए कि 4 या 5 लोग जो हैबिचुअल है, एक देहाती कहावत है कि नामी बनिया और सन्नामी चोर, पुलिस क्या करती है कि सन्नामी चोर जो है पहले उनको गिरफ्तार करेगी। क्यों कि ऐसी परिस्थितियों में डकैती करने के लिए तैयारी दिखा देगी, डकैती करने की तैयारी कर रहे थे। अब तैयारी में क्या है, उसमें दिखा देंगे, मान लीजिए कि डकैती करने के लिए कि घातक आयुध से तैयारी कर रहे थे, या तो कई लोग मीटिंग बुला रहे थे, अपने पास मीटिंग में बैठे थे, तमाम ऐसी कंडीशन में पुलिस जो है तैयारी दंडनीय है भारतीय दंड संहिता धारा 399 में। 400 देखिए क्या कहता है, चोरों की टोली होने के लिए दंड, चोरों की टोली पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैती, चोरों की टोली होने के लिए, चोरों की टोली होने के लिए दंड, नहीं डाकुओं की टोली होने दंड। 400 में डाकुओं की टोली है, 400 में डाकू है, 400 में डाकू की टोली है, 401 में चोरों की टोली है। अब 401, 400 बहुत महत्वपूर्ण धारा है भारतीय दंड संहिता की, ध्यान दीजिए। धारा 400 कहती है डाकुओं की टोली का सदस्य होने के लिए दंड, जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यस्त हैबिचुअल डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हैं, वह आजीवन कारावास, कठिन कारावास जिसकी वजह 10 वर्ष तक हो सकती है, जुर्माने दोनों दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर चोरों की टोली, डाकुओं की टोली की बात बताई गई है ना, डाकुओं की टोली होने के लिए, चोरों की टोली होने के दंड के ऊपर बताया गया है, ठीक। अब इसमें कम से कम सजा जो है आजीवन कारावास और कठिन कारावास 10 साल की, इसमें 10 साल से कम सजा नहीं होगी, 10 साल सजा नहीं होगी कम, क्योंकि डाकुओं की टोली का सदस्य है, डाकुओं की गैंग है, डाकुओं गैंग है और जो हैबिचुअल है। जैसे अब आप चंबल के डाकुओं का नाम आप यहाँ जान सकते हैं, जैसे तमाम ददुआ गिरोह है, बहुत पहले फूलन देवी के गैंग था, और तमाम गैंग थे जो इधर जो है कि भारत के ऐसे कैसे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में जो चंबल का क्षेत्र है, जो डाकुओं का क्षेत्र है, उस पर व्यवस्था, ये दंड विधान लागू होता था। 401 में है कि चोरों की टोली का सदस्य होना, जो इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती फिरती या टोली का सदस्य होगा जो अभ्यस्त होगा, लूट करेगा, चोरी के प्रयोजन से सहयुक्त होगा, वह टोली डाकुओं की, ठगों की टोली का मेंबर होगा, वह कठिन कारावास जिसकी वजह 7 वर्ष तक होगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। 401 में है कि चोरों की, ठगों की, डाकुओं की टोली का सदस्य होना। शाम को जुआरी और नशेड़ी कहीं अगर बैठते हैं, उससे बार बार क्षेत्र में चोरी होती है, तो माना जाएगा कि उनका एक गैंग है, वो हैबिचुअल है, आदतन अपराधी, अभ्यस्त अपराधी हैं। अभ्यस्त अपराधी के गैंग का सदस्य होना भारतीय दंड संहिता की धारा 401 के अंतर्गत 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 401 के अंतर्गत 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद 402 में डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। अब 402, 401 हो गया, अब 402 देखिए क्या है, डकैती करने के प्रयोजन से एकत्र होना। डकैती करने के प्रयोजन से एकत्र होना, ये कहता है जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय डकैती के प्रयोजन से एकत्रित 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ होंगे, उन्हें कठिन कारावास जिसके 7 वर्ष तक होगी, जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर डाकुओं की टोली का सदस्य होना, चोरों की टोली का सदस्य होना, डकैती के प्रयोजन से एकत्र होना, पकड़े जाएंगे 7 साल की सजा का प्रावधान है। डकैती, चोरी, डकैती डालने के प्रयोजन से एकत्र हो रहे हैं रात में,
वहां डकैती पड़ेगी। अब सिर्फ उसके प्रयोजन से, डकैती के प्रयोजन से का तो डकैती नहीं किए हैं। एक कहावत है, संगत स्वभाव लोहा पानी में तैरे, जैसी संगत रहेगी तैसा ही फकीर। संगत स्वभाव लोहा पानी में तैरे कहावत है। तो आप जान सकते हैं कि चोरों की, डाकुओं की टोली के आप मेंबर हैं तो आप भी उसी सजा के पात्र होंगे। जो लोहा में, लोहा लकड़ी के साथ जो है काठ के साथ तैरता है, उसमें जो लकड़ी लगी रहती है उसमें खीला एक दूसरे जोड़ा रहता है। खीला तो है, अकेले खीला नहीं तैरेगा। कब तैरेगा? लकड़ी के साथ। तो डाकुओं, चोरों की अन्य सी टोलियों को, मतलब डाकू, चोर, ठग आदि के अगर मित्र आपके हैं तो आप भी उसमें दोषी माने जाएंगे। आपको भी उसके दंड के पात्र होंगे, दंड के अधिकारी आप भी होंगे। इस तरह से डाकुओं टोली के सदस्य नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को समाज की जो मतलब ऐसी जो गतिविधियों में लिप्त हैं उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। इस तरह से डाकुओं की टोली का सदस्य, चोरों की टोली का सदस्य, संपत्ति विरुद्ध अपराध, ये सब चीजें आपको परीक्षा के दृष्टि से पूछे जाएंगे। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, कायदे से पढ़ लीजिएगा। अब आपको संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग हम पढ़ाएंगे। संपत्ति का बेईमानी से ले लेना, किसी की संपत्ति को बेईमानी से ले लेना, डिसऑनेस्टी से, बड़ा बेईमान आदमी है, संपत्ति को बेईमानी से ले लेना, इसे कहा जाता है कैसे? डिसऑनेस्टी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जो कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुरुपयोग करेगा या उसको अपने उपयोग में संप्रवर्तित कर लेगा, दोनों में से किसी बात का रवा जिसके बाद 2 वर्ष तक जुर्माने को दोनों दंडित हो जाएगा। जानते हैं कि प्रॉपर्टी दूसरे की है, लेकिन उसको कब्जे में ले लेते हैं, अपना दुरुपयोग कर लेते हैं। ए बी की संपत्ति को उस समय, जबकि ए उस संपत्ति को लेता है यह विश्वास रखने के लिए कि वह उसे यह कि कब्जे में सद्भावनापूर्वक दे देता है, चोरी का दोषी नहीं होगा, किंतु वह भूल बस पश्चात संपत्ति को अपने कब्जे में दुरुपयोग कर लेता है तो दिन है। इसमें लिखा गया है, जो कोई बेईमानी दुराशय से किसी चल संपत्ति का दुरुपयोग करेगा, अपने उपयोग के लिए समर्पित कर लेगा, और दोनों में से आप जान रहे हैं कि प्रॉपर्टी दूसरे की है, लेकिन फिर भी अब तो क्या करते हैं? उपयोग भी कर लेते हैं। तो संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग 403 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। अब आपको हम कल संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग कल आपको हम विस्तार से समझाएंगे, और इस पेपर की दृष्टि से आपको जो है संपत्ति विरुद्ध अपराध को आप पढ़ लीजिए। संपत्ति का दुरुपयोग दोनों प्रश्न आपको आएगा। एक आएगा रेप का प्रश्न आता है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में रेप है और महिलाओं के विरुद्ध अपराध में सेक्सुअल हरासमेंट है। अब इस तरह से आपराधिक मानववध है, हत्या है, घोर इंजरी है, सदोष अवरोध है, सदोष विरोध है। जितना आपको परीक्षा की दृष्टि से बताना चाहिए, जानना चाहिए, व्यवहारिक चीजें जानना चाहिए, और सारी चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आप इसमें से 10 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, उन क्वेश्चनों को आप मार्क लगा लीजिए बढ़िया से, उसको 2 बार पढ़ लीजिए। आप आराम से अच्छी जानकारी उससे पा सकते हैं। यदि आपको उससे समझने में कहीं कोई समस्या हो रही है, सेक्शन की बातें आपको जो है समझने में और क्लियर करने में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर आप क्लियर समझा दिया गया है, मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों में जो आपको आपराधिक मानववध, हत्या कब है, कब हत्या आपराधिक मानववध है, एक प्रश्न आपको उससे आएगा। और इसके बाद जो है कि ठग का प्रश्न एक आएगा। इस तरह से तमाम जो प्रश्न आपको बन रहे हैं, उन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। तो ये परीक्षा के दिन से आपके महत्वपूर्ण होंगे। अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।